हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सबमर्सिबल स्टार्टर कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं, जिसमें हम सबमर्सिबल स्टार्टर में कैपेसिटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, स्टार्ट स्टॉप करने के लिए पुश बटन कनेक्शन किस तरह किया जाता है, एम्प मीटर एंड वोल्ट मीटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है एंड इंडिकेटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यह सबमर्सिबल स्टार्टर में जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं सभी का हम प्रॉपर कनेक्शन सीखने वाले हैं। चलिए पहले हम सभी कंपोनेंट्स की वर्किंग समझ लेते हैं, किसे क्यों कनेक्ट किया जाता है, फिर उनका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे MK1 LNT-MED का एक स्टार्टर है, जिसमें नीचे वाला पोर्शन यह बेसिकली देखा जाए तो कॉन्टेक्टर का होता है और स्टार्टर को ऑपरेट होने के लिए एनवीसी कॉइल होती है। यह जो एनवीसी कॉइल है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट होने वाली है। नॉर्मली 440 वोल्ट के लिए भी एनवीसी कॉइल अवेलेबल है मार्केट में। ये इस कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हैं इसके ऊपर ओवरलोड रिले कनेक्टर होता है। ओवरलोड रिले में देखा जाए तो यह एनो टर्मिनल होते हैं और यह दोनों इसके एनसी टर्मिनल होते हैं। बीच में यहाँ पे ओवरलोड की सेटिंग दी गई होती है। हमारी मोटर कितने एम्पेयर पर ट्रिप होना है हम यहाँ पे मैनुअली सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली ओवरलोड रिले में पावर टर्मिनल्स होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे जो सप्लाई होती है जब हमारा स्टार्टर ऑपरेट होता है तो फर्स्ट टर्मिनल की सप्लाई यहाँ पर आती है, सेकंड टर्मिनल की सप्लाई यहाँ पर आती है एंड थर्ड टर्मिनल की सप्लाई यहाँ पर आती है और यह फोर्थ टर्मिनल बेसिकली देखा जाए तो एनो टर्मिनल होता है। चलिए अब यदि कैपेसिटर की बात की जाए तो हमारे पास जो सबमर्सिबल मोटर होती है उसमें हमें दो कैपेसिटर कनेक्ट करना होता है, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर। नॉर्मली जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो फुल टाइम हमारी मोटर के साथ रन होता है। जितने टाइम हमारी मोटर रन करती है उतने टाइम तक हमारा रनिंग कैपेसिटर रन होता है और एक हमें यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्ट करना होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं ओनली इसका फंक्शन तभी होता है। एक बार हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर कट हो जाता है। तो किस तरह कट होता है, किस तरह प्रॉपर कनेक्शन होता है वह भी हम सीख लेते हैं। नॉर्मली यदि यहाँ पर रेटिंग्स की बात की जाए तो रनिंग कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वह कम होती है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग कैपेसिटर। यहाँ पर हमने रनिंग कैपेसिटर जो कनेक्ट किया है वो 50 माइक्रोफेरेड का कनेक्ट किया है और स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 100 to 120 माइक्रोफेरेड के यहाँ पर हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर को कनेक्ट किया है। नॉर्मली यहाँ पे हमने एक स्टॉप पुश बटन कनेक्ट किया है जो कि हमारे स्टार्टर को स्टॉप करने के लिए यूज होने वाला है। स्टार्ट पुश बटन में देखा जाए तो यहाँ पर हमने दो एनो एलिमेंट इसके पीछे कनेक्ट किए हैं। फर्स्ट एनो एलिमेंट का फंक्शन यह रहेगा कि जैसे ही इसे प्रेस किया जाएगा तो ये हमारा स्टार्टर को ऑपरेट करेगा, यहाँ से हम स्टार्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं एनो एलिमेंट हमने इसलिए कनेक्ट किया है ताकि इससे स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया जा सके। तो किस तरह डिस्कनेक्ट किया जाएगा, किस तरह प्रॉपर कनेक्शन होगा, सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। इसके अलावा इसमें एक एम्प मीटर कनेक्ट होता है। एम्प मीटर का फंक्शन यह होता है हमारा स्टार्टर कितने एम्पेयर करंट ले रहा है यह हमें इंडिकेशन देता रहे। वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं हमारा स्टार्टर में कितना वोल्टेज आ रहा है। और नॉर्मली जो वोल्ट मीटर होता है वो परमानेंटली रन नहीं होता है। जब भी हमें वोल्टेज मेजर करना होता है तो हम इस स्विच के जरिए स्विच को जैसे ही प्रेस करते हैं तब यहाँ आसानी से चेक कर सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तभी वोल्टेज यहाँ पर शो होता है। और एक यहाँ पे हमें स्टार्ट इंडिकेटर को कनेक्ट किया है जो हमें इंडिकेशन देता रहेगा हमारी मोटर रन हो रही है या स्टार्टर चल रहा है। यहाँ पे यदि टर्मिनल्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें इनपुट सप्लाई कनेक्ट करना होगी जो कि फेज और न्यूट्रल होने वाली है। और यहाँ पे आर वाई भी आपको 3 टर्मिनल्स नजर आ रहे होंगे। तो जो आर टर्मिनल है यहाँ पे रनिंग सप्लाई हमारी कनेक्ट करना है जो मोटर में जाने वाला है, रनिंग टर्मिनल में जाने वाला है। यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है हमारी यह स्टार्टिंग के लिए वाई होने वाला है और जो बी है वह कॉमन टर्मिनल है। तो आप समझ सकते हैं आर यहाँ पे है रनिंग के लिए, वाई यहाँ पर है स्टार्टिंग के लिए और जो बी है वो है यहाँ पर कॉमन टर्मिनल। तो चलिए इन सभी का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा हम समझ लेते हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए सबसे पहले फेज की बात की जाए तो हमारे पास यह जो फेज आने वाला है सबसे पहले हमारा एम्प मीटर में जाने वाला है। इसे हम एम्प मीटर में इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हमारा स्टार्टर द्वारा जितना भी एम्पेयर जितना भी करंट लिया जा रहा है वो यहाँ पे शो हो सके। तो सबसे पहले जो फेज जाएगा वो हमारा एम्प मीटर में जाने वाला है
एम्प मीटर के आउटपुट से हमें सभी कनेक्शन करना है, ताकि जितने भी कंपोनेंट्स द्वारा जितना भी करंट लिया जाएगा इस एम्प मीटर में शो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा फेज होता है वह एम्प मीटर में जाता है। एम्प मीटर से हमें कहाँ पर भेजना है हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें इसे कनेक्टर कनेक्ट कर इसे वोल्ट मीटर के स्विच में कनेक्ट करना होगा, ताकि जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करें तो वोल्ट मीटर में हमारा फेज आ जाए। तो देखिए इस स्विच का जो आउटपुट होगा इससे हमारे वोल्ट मीटर में फेज आने वाला है, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एम्प मीटर का कनेक्शन हो चुका है, प्लस स्विच का कनेक्शन हो चुका है और वोल्ट मीटर में हमारा फेज आ चुका है। जो न्यूट्रल होगा वह हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ से ही हमें एम्प मीटर के आउटपुट से ही एक वायर और कनेक्ट करना है, जो कि हमारे कॉन्टेक्टर में या मोटर के लिए जो पावर सप्लाई होने वाली है यहाँ पर हमें इसे कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो MK1 कॉन्टेक्टर के जो पावर टर्मिनल से है यहाँ पर फेज आ चुका है। अब इस फेज द्वारा या मोटर में जब ये फेज जाएगा तो इसके द्वारा जितना भी करंट लिया जाएगा वह हम यहाँ पे एम्प मीटर में मेजर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा फेज यहाँ पर आ चुका है। अब न्यूट्रल हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। पहले हम इसकी पावर वायरिंग समझ लेते हैं, फिर किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। पावर वायरिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फेज आ चुका है। यहाँ से हमें न्यूट्रल लेना होगा और इसे न्यूट्रल को हमें यहाँ पर थर्ड टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो हमारा स्टार्टर में पावर वायरिंग में देखा जाए तो फेज भी आ चुका है और न्यूट्रल भी आ चुका है। जो सेकंड वाला टर्मिनल होने वाला है वह कैपेसिटर के द्वारा सप्लाई आने वाली है। तो किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन होगा वह भी हम सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से यदि पावर वायरिंग में बात की जाए तो फर्स्ट टर्मिनल का आउटपुट हमें यहाँ पे मिलने वाला है जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो देखिए यहाँ से जो वायर हमारा निकलने वाला है इस कॉन्टेक्टर से यह जाएगा हमारे रनिंग टर्मिनल में, जो मोटर में रनिंग टर्मिनल होता है वहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और जो न्यूट्रल होने वाला है जब हमारा स्टार्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी। जो न्यूट्रल होगा वह जाएगा हमारे कॉमन टर्मिनल में। तो आप देख सकते हैं मोटर टर्मिनल में हमारे रनिंग में सप्लाई फेज जाने वाला है, जो कॉमन होने वाला है वहां पर न्यूट्रल जाने वाला है। अब हम यदि कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए, यहाँ पे पावर वायरिंग जस्ट हमें इतनी ही करना है। कैपेसिटर द्वारा फेज किस तरह बनाया जाएगा वह हम लास्ट में सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम इस कॉन्टेक्टर को इस स्टार्टर को ऑपरेट किस तरह से किया जाए यह समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास यह जो स्टार्टर है वह 220 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले से न्यूट्रल भी देना होगा और फेज भी देना होगा। तो न्यूट्रल हम यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, देख सकते हैं हम इस एनवीसी कॉइल में न्यूट्रल हम यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। तो न्यूट्रल एनवीसी कॉइल को मिल चुका है। और जो फेज की वायरिंग की जाएगी तो हम यहाँ पे स्टार्टर को दो जगह से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। हम यहाँ से इस बटन के द्वारा भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं और इन पुश बटन के जरिए भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है, आपको स्टॉप तो आप यहाँ से कर सकते हैं नॉर्मली, यहाँ से भी इस ओवरलोड रिले से भी स्टॉप कर सकते हैं और पुश बटन से भी स्टॉप कर सकते हैं। बट आपको हमेशा जब भी आपको स्टार्टर स्टार्ट करना हो तो आप पुश बटन के जरिए ही स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट ना कीजिए। यदि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपका स्टार्टर तो रन हो जाएगा, मोटर भी रन होगी, बट यहाँ से आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं ऑन होगा। तो यहाँ से आप कभी भी स्टार्ट ना कीजिए। जब भी आपको स्टार्ट करना हो तो आप पुश बटन के जरिए स्टार्ट कीजिए। चलिए कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो यहाँ से हमारा फेज आने वाला है और सबसे पहले हमारे पास ओवरलोड रिले के एनो टर्मिनल है, यहाँ पर आने वाला है। देखिए जैसे ही इस एनो टर्मिनल को हम यहाँ से यदि हम प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ से एक लूपिंग यहाँ से इस एनसी तक कनेक्ट होती है। तो देखिए लूपिंग यहाँ पर कनेक्ट होती है और यह तो एनसी होता है। जैसे हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक लूपिंग निकलती है और हमारे स्टार्टर को ऑपरेट करती है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए न्यूट्रल इस एनवीसी कॉइल को डायरेक्ट मिल रहा था। फेज जैसे ही हम बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट यदि करते हैं तो यहाँ से फेज मिल जाएगा और हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा। बट हमें यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, हमें हमेशा पुश बटन से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए वायरिंग किस तरह होगी वह भी हम समझने वाले हैं। देखिए जब हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा तो सिर्फ उतने टाइम के लिए स्टार्ट होगा जितनी देर के लिए हम यहाँ पे प्रेस करते। जैसे होल्डिंग देने के लिए होल्डिंग हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते, देख सकते हैं आप कॉन्टेक्टर का जो एनो टर्मिनल है यहाँ पर हमें होल्डिंग कनेक्ट कर देना है। तो होल्डिंग के कनेक्ट करने से क्या होगा, जो हमारा स्टार्टर है वह परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। तभी तक यहाँ पर हमारी कंट्रोल वायरिंग जिस स्टार्टर को ऑपरेट करने के लिए हुई है।
अब कंपोनेंट्स का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, पुश बटन का कनेक्शन किस तरह से होगा एंड कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से होगा, चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पुश बटन का कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए यहीं से एम्प मीटर के आउटपुट से ही हमें फेज को लेना है यहाँ से, और इसे ले जाना है और हमें दे देना है स्टार्ट। जो हमारा पुश बटन है इसके में 2 NO एलिमेंट हमने कनेक्ट किए हैं, तो फर्स्ट NO एलिमेंट में हमें इसे कनेक्ट कर देना है। देखिए जैसे ही हम स्टार्टर को ऑपरेट करते हैं या प्रेस करते हैं, पुश बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो पुश बटन के प्रेस होते ही हमें पता चलेगा हमारा स्टार्टर ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले इस स्टार्ट इंडिकेटर में सप्लाई देना है, जिससे हमें पता चलेगा हमारा जो स्टार्टर है या मोटर है वह रन हो रही है। तो पुश बटन से एक वायर हमें यहाँ पे स्टार्ट इंडिकेटर में देना है और यहाँ से एक वायर हमें निकाल कर देना है स्टार्टर में। इस NC टर्मिनल में आप इसे डायरेक्ट NVC कॉइल में भी कनेक्ट कर दे सकते हैं। देखिए इसे हमें ले जाकर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ से एक लूपिंग पहले ही हमने कनेक्ट की है, तो आप इसे यहाँ कनेक्ट करें या NVC कॉइल में डायरेक्ट कनेक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे ही आप पुश बटन प्रेस करते हैं तो आपका स्टार्ट इंडिकेटर भी ग्लो होगा, प्लस हमारा आपका स्टार्टर भी ऑन होने वाला है, क्योंकि फेज उसे NVC कॉइल में यहाँ पर मिल जाएगा और जो न्यूट्रल होने वाला है वो हमने डायरेक्ट किया है। तो इस पुश बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपका स्टार्टर ऑन हो जाता है। चलिए अब हमें क्या करना है, न्यूट्रल की वायरिंग करना है इस इंडिकेटर में भी और इस वोल्ट मीटर में भी। तो देखिए न्यूट्रल हम यहीं से डायरेक्ट एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और न्यूट्रल इस इंडिकेटर में कनेक्ट कर देते हैं, और एक न्यूट्रल हमें वोल्ट मीटर में भी कनेक्ट करना होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो देखिए वोल्ट मीटर में फेज हमारा स्विच से आ चुका है और जो न्यूट्रल होने वाला है वो यहाँ से आ जाएगा। तो हमारा आप देख सकते हैं हमारे इंडिकेटर का कनेक्शन भी कंप्लीट होता है, वोल्ट मीटर का कनेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब कैपेसिटर्स का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, स्टार्ट पुश बटन का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, हम समझ लेते हैं। देखिए हम हर एक स्टेप को काफ़ी आसान तरह से सीख रहे हैं। हो सके तो आप इस कनेक्शन को नोट डाउन कीजिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे। चलिए अब हम कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए रनिंग कैपेसिटर में हमारे पास देखिए एक जो टर्मिनल होता है इसमें हमें फेज कनेक्ट करना है, तो इसे ले जाकर डायरेक्ट हमारे पास यह जो फेज आ रहा है पावर वायरिंग का यहाँ पे कनेक्ट कर देना। इससे क्या होगा, हमारा जो बेसिकली कैपेसिटर में फेज आ जाएगा, और जैसा कि हमने पहले ही कहा था जो रनिंग कैपेसिटर है वो फुल टाइम तक रन होने वाला है। तो देखिए यहाँ से इसका जो दूसरा वाला सिरा होने वाला है इसे हमें सेकंड टर्मिनल में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो देखिए हमारे कैपेसिटर को फेज यहाँ से मिलने वाला है और इसकी जो सप्लाई होने वाली है वह इस सेकंड टर्मिनल में होने वाली है, जो कि हमारे मोटर के लिए स्टार्टिंग वाला सिरा होने वाला है। तो क्या होगा, रनिंग कैपेसिटर आप देख सकते हैं, रनिंग कैपेसिटर हमारा फुल टाइम तक रन होने वाला है। किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन होगा वह भी हम समझने वाले हैं। पहले हम स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर में भी हमें फेज पहले कनेक्ट करना है। तो देखिए इसके एक सिरे को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, जिससे हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर में भी फेज आ जाएगा। तो हम इसे डायरेक्ट यहीं पर कनेक्ट कर देते हैं, यहीं पे लूपिंग कर देते हैं, तो जिससे क्या होगा, यहाँ से हमारा रनिंग कैपेसिटर में भी फेज आ जाएगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर में भी फेज आ जाएगा। अब देखिए जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का दूसरा वाला वायर होने वाला है इसे हमें लेना है, और इस पुश बटन के जो दूसरा वाला एनो होने वाला है इसमें हमने 2 एनो कनेक्ट किए थे। पहले हमने स्टार्टर के लिए यूज़ कर लिया है, और दूसरा जो एनो होने वाला है उसे हमें यूज़ करना है कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनो में सप्लाई आ चुकी है। अब देखिए जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग कैपेसिटर की सप्लाई हमारी जाएगी और स्टार्टर में रन होगी, और जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारा स्टार्टर में तो होल्ड डाउन मिल जाएगा, तो हमारा स्टार्टर परमानेंट ऑपरेट रहेगा। बट जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होने वाला है इस पुश बटन को छोड़ते ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा था स्टार्टिंग कैपेसिटर जितनी देर हमारा स्टार्टर रन होगा उतनी ही देर वर्क करने वाला है। तो देखिए जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस करते हैं उसकी सप्लाई निकलने वाली है और यह जाने वाली है। इसे हमें कनेक्ट करना है सेकंड टर्मिनल में। तो यहाँ पे एक रनिंग का वायर कनेक्ट करना है और एक स्टार्टिंग का वायर कनेक्ट करना है। जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग दोनों सप्लाई आने वाली है। जब पुश बटन को हम छोड़ देंगे तो हमारी स्टार्टिंग की सप्लाई कट जाएगी, ओनली यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर की ही सप्लाई जाने वाली है। तो इस वायर को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक वायर आ रहा है तो हम इसे यहीं पर कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टर्मिनल में हमारे पास
एक वायर स्टार्टिंग के लिए आ चुका है और एक वायर रनिंग के लिए आ चुका है। जब हम मोटर के स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कैपेसिटर की सप्लाई जाएगी, और जैसे ही पुश बटन को छोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पे ओनली रनिंग कैपेसिटर की सप्लाई जाने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हमारे इनपुट में यहाँ पे कैपेसिटर द्वारा जो फेज बनाया गया है यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए यहाँ से इसका कॉन्टेक्ट यहाँ पर होता है, तो यहीं से एक वायर निकलने वाला है और यह जाने वाला है हमारे सेकंड टर्मिनल में, या आप कह सकते हो स्टार्टिंग वाले सिरे में। तो आप देख सकते हैं आपके मोटर टर्मिनल में रनिंग में फेज आपने डायरेक्ट कनेक्ट किया था, कॉमन में आपने न्यूट्रल कनेक्ट किया था, और जो स्टार्टिंग वाला है इसमें आपका कैपेसिटर द्वारा जो फेज आया है वह कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह आपका स्टार्टर का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नॉर्मली आपको स्टार्टर को यदि स्टॉप करना है तो आप यहीं से डायरेक्ट स्टॉप कर सकते हैं, और आप यहाँ से स्टॉप नहीं करना चाहते, किसी पुश बटन के जरिए स्टॉप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो ओवरलोड रिले के एनसी वाले दो सिरे हैं इन दोनों के बीच में आपको इस एनसी को या स्टॉप पुश बटन को कनेक्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ से हमने इस वायर को कनेक्ट किया, एक वायर को यहीं से हमें इसे लेना है और इसे ले जाके स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट कर देना है। स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट होने वाला है वह जाने वाला है और इस एनसी के दूसरे सिरे में आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से इस एनसी टर्मिनल के बीच में इस एनसी को कनेक्ट कर दिया है, तो हम स्टार्टर को स्टॉप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्टार्ट जब भी आपको स्टार्टर को करना हो तो आप पुश बटन के जरिए ही करें, यहाँ से कभी ना करें। यदि आप यहाँ से करते तो आपका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वह ऑफ नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह सबमर्सिबल स्टार्टर कनेक्शन किया जाता है, किस तरह रनिंग एंड स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्शन किया जाता है, वोल्ट मीटर अमीटर कनेक्शन किया जाता है। और इसके अलावा भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।